दर्शकों में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस ज्ञान की धारा में निरंतर जो हम लोग प्रवाहित हो रहे हैं उसका आनंद ही कुछ और आ रहा है। तो उसी कड़ी में आप डॉक्टर विजय केसवानी से पहले भी मिल चुके हैं। और उन्होंने वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी में दोनों में ही वो डॉक्टरेट हैं। बहुत सारी विधाओं के जानकार हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से काम भी कर रहे हैं और लोगों की सेवा भी बहुत अधिक कर रहे हैं। और आशा है कि आपने पहले जो उनके एपिसोड देखा होगा उससे आप अधिक लाभान्वित भी हुए होंगे। मैंने भी उनके कुछ टिप्स उन्होंने जो बताए थे आजमाए और मुझे समझ में आया कि वास्तव में ये चीजें किस प्रकार से काम करती हैं। तो आज डॉक्टर विजय केसवानी का हम लोग बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। और आज वो हमको नमस्कार। हिमालयन योगिक हीलिंग के बारे में बताएंगे। ये उनको वरदान स्वरूप मिली हुई है। ये हर किसी के भाग्य में चीजें नहीं होती है, लेकिन ये उनको मिली है वरदान स्वरूप। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे ये क्या है और किस प्रकार से हम सीख सकते हैं और लोगों की मदद हो सकती है इसके द्वारा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। नमस्कार लेखा जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रवाह। मेरा इट्स माय ऑनर। मेरा मेरा आपके साथ जुड़ने का ये एक मकसद था कि हिमालयन योगिक हीलिंग को अगर घर घर तक पहुंचाया जाए तो बहुत ही उत्तम होगा। हर फैमिली में अगर एक हीलर हो तो हमारे सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। जी, सही कहा ऐसा आपने। मेरा मानना है, ऐसा मेरी सोच है। जी। पहले कोई भी अगर आपको बीमारी होती है, कोई भी आपको डिस्कम्फर्ट होता है इन द फिजिकल फॉर्म और फिजिकल बॉडी, उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं आपके मेंटल मेकआउट से जुड़ा हुआ होता है। कहीं ना कहीं आपके जो सोच है, जो नेगेटिविटी आपके आसपास होती है, जो लोग आपके आसपास होते हैं, वो बहुत इफेक्ट करते हैं और वही आपके हेल्थ में रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी वजह से पहले हम यह पूरी ऊर्जा को ही क्लेंस करने में मदद करते हैं विद द हिमालयन योगिक हीलिंग। ये बहुत ही पावरफुल हीलिंग मोडालिटी है जिसमें काफी सारे हिमालयन योगी, संत और गुरु जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ, और उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब ये मोडालिटी दूसरे मोडालिटी से कैसे चेंज है? ठीक है। राइट, दिस इज द बेसिक मोस्टली क्वेश्चन। मोस्टली हमें, जी हाँ, बिकॉज मोस्ट मोस्ट ऑफ द हीलिंग मोडालिटीज जो नॉर्मल व्यक्ति है वह हमें एनर्जी चैनलिंग करते हैं। मतलब जो भी मास्टर्स हैं वो हमें चैनलिंग ऑफ एनर्जी करते हैं, जिसके वजह से अ, उसकी ऊर्जा की एक खास लेवल होती है। मैं ये किसी को एक्चुअली कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि कौन सी हीलिंग मोडालिटी कैसी है, बट मोस्टली गृहस्थ व्यक्ति जो है वही चैनलिंग करता है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि मैं चैनलिंग नहीं करता हूँ, जी। मैं सिर्फ आपको शक्तिपात दे दूंगा जो मुझे वहां से प्राप्त हुआ है, और उसके बाद में कुछ खास टेक्निक्स बताई जाएंगी, कुछ खास सेक्रेट ज्योमेट्री, सिंबल्स, मुद्रास, डिफरेंट टाइप ऑफ हीलिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वो बताई जाएंगी। लेकिन यह पूरी चैनलिंग होती है हिमालयन योगीज, हिमालयन गुरुज, हिमालयन सिद्धार्थ की ओर से। तो पहले डिफरेंस ये है कि जब एक ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा हमें हमें चैनलिंग हुई है, वो चाहे कोई भी मोडालिटी हो, तो उसमें हम एक मिस्टेक करते हैं कि अपनी सेल्फ क्लेंजिंग करना भूल जाते हैं। जब हम किसी को हीलिंग हम्म। करते हैं उसके हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, तो हम उसको क्लेंस करने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लेंजिंग होता है। व्हाई? बिकॉज चैनलिंग हो रही है हिमालयन योगीज के द्वारा, अच्छा। जिन्होंने अपना पूरा जीवन उस परमात्मा को पाने में व्यतीत किया है। तो उनकी एनर्जी लेवल इज मैनी 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 टाइम्स, और यू कैन से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड टाइम्स मोर पावरफुल। तो ओके, सो ऑटोमेटिकली वह एनर्जी, आई जस्ट इंटरप्ट यू कि ये जो आप चैनलिंग शक्तिपात की बात कर रहे हैं, तो उस शक्तिपात के बाद क्या जो जो गृहस्थ है
उसके अंदर चैनलिंग इज डिफरेंट। नहीं, शक्तिपात, चैनल नहीं, शक्तिपात जो शक्तिपात, है आई एम दैट इज, टॉकिंग अबाउट, आई एम शक्तिपात टॉकिंग, और अट्यूनमेंट जो है वो सेम है। नहीं, दैट्स व्हाट लेकिन आई एम टेलिंग। चैनलिंग जो हो चैनल, रही है वो उस रियलम से हो रही है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी को पता है कि प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये फिफ्थ प्लेन के फिफ्थ ऊपर प्लेन के के ऊपर। एग्जिस्टेंस से आ रही है। ओके, ओके, दैट तो इज जो वेरी क्लियर। गुरुओं का एक जो प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस होता है वो फिफ्थ लेवल होता है। हम्म, उसके ऊपर सिक्स्थ पे हायर बीइंग्स होती हैं जो हम्म, स्पिरिचुअल गाइड्स और असेंडेड मास्टर्स होते हैं। राइट, उसके ऊपर फिर सेवेंथ प्लेन ऐसे माना गया है कि दिस इज द गॉड्स किंगडम। लेकिन हाँ, उसके ऊपर भी बहुत सारे प्लेन्स हैं। राइट, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इट इज वेरी वेरी हाई लेवल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से वो ऊर्जा हमारी ओर आती है। हम्म, तो जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो बीच में वो एनर्जी हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती है। तो ओके, हम ऐसे नहीं, हमारी एनर्जी वहां कनेक्टेड भी है, बट स्टिल इट इज डिटैच्ड ऑल्सो एट द सेम राइट, टाइम। तो राइट, यानी जब आपको हीलिंग देनी होती है तो वो ऊर्जा जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है या हम्म, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो हम्म, सेमी ऑस्मोसिस आप इसे मान सकते हो कि एक हम्म, तरफा ही एनर्जी यहां से वहां गई, लेकिन वहां की हम्म, नेगेटिविटी डजंट कम ऑन दिस साइड। राइट, तो इस तरह से वो ब्लॉक कर लेता है। और इस तरह से हमें अपने किसी के भी कार्मिक पैटर्न में हम नहीं आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, उनकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर ब्रश अप नहीं होती है, तो वी आर वेरी क्लियर, वी आर सेफ। और डर की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत बार लोग करते हैं कि किसी का अगर हम ऊर्जा क्लेंस करते हैं, अरे उसका सब अपने ऊपर आ जाएगा। बिकॉज हम्म, यही जो थॉट है ना, एक्चुअली हर एनर्जी जो है इतनी पवित्र होती है कि कहीं पे भी आपको कुछ आता नहीं है। बट जो थॉट लेके हम पहले ही चलते हैं, जो थॉट प्रोसेस हमारे अंदर चलता है कि नहीं मैं अब इसकी हीलिंग करूंगा तो ये मुझे होना शुरू हो जाएगा, ये आपके अपने विचार हैं। विचारों की तो वजह उसके से वजह होता है। से यू एब्जॉर्ब दैट पर्टिकुलर नेगेटिविटी ऑल्सो। हम्म, लेकिन जब हम ये मान के चलते हैं कि बीच में हमारे गुरुज और सिद्धार्थ और योगीज अवेलेबल हैं, तो हम्म, नथिंग बैड कैन कम टू यू। तो ऑटोमेटिकली वो जो ऊर्जा है वो कहीं ऐसे रिमोट स्पेस में चली जाती है जहां पे वह किसी को भी कोई तकलीफ नहीं देती नहीं है। देती। सो यू आर ऑल्सो वेरी सेफ। सामने वाला जो पर्सन आपके पास पेशेंट आ रहा है या जो जिसको भी ऊर्जा की जरूरत है या हीलिंग की जरूरत है, चाहे वो एनर्जी लेवल पे हो, चाहे पर्सनल लेवल पे हो, चाहे फिजिकल लेवल पे हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे हो, तो उसकी कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर नहीं आ जाती, आपके ऑरा में, आपके आभा मंडल के अंदर नहीं, प्रवेश नहीं करती है। दिस राइट, इज द ब्यूटी ऑफ दिस मोडालिटी। ओके, ओके, नाउ, दूसरा यह है कि हाँ, बहुत सारी लोअर एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं, कभी हम्म, चाहे कभी अनचाहे। तो वेनेवर हम लोग ऐसे कोई जगह में जाते हैं या ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो इस तरह की ऊर्जाओं के साथ हमारे पास आते हैं, तो दैट नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली गेट्स कट ऑफ। ओके, वो दैट्स उस ब्यूटी। जगह में, उस आभा मंडल में, उस प्लेस में प्रवेश ही नहीं कर सकती है। ओके, सो दैट्स दैट इज द ब्यूटी ऑफ ब्यूटी। दिस। या अच्छा, अब मैं आपसे इसमें प्रश्न करूंगी कि इसको एक तो सीखने का कितना समय लगता है? जैसे आप अकेले अभी तो आप सिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी तो आप आपके शिष्य इतने तैयार नहीं होंगे जो इसको करें। तो जब आप शक्तिपात नहीं, की, मैं हमें 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 इसमें मास्टरशिप देने का भी अलाउड है ही नहीं। इसमें हाँ, 9 हीलिंग मोडालिटी, 9 लेवल्स हैं। हाँ, एक लेवल लोगों के लिए सफिशिएंट है जिसको अपनी पर्सनल लाइफ और दूसरों को हील भी करना है, डिस्टेंस पे वो कर सकते हैं। राइट, और साथ ही साथ वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल इश्यूज सुलझा सकते हैं। तो ओके, अगर कोई हमारे पास गृहस्थ आता है उसके लिए इतना लेवल बस है। लेकिन अच्छा, अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ के बहुत सारे चीजें, व्हाई वी आर इनटू दिस सिचुएशन, व्हाट इज द एम ऑफ माय लाइफ, माय बर्थ ऑन दिस प्लैनेट, या राइट, इस तरह की बहुत सारे गूढ़ राइट, रहस्य जो हम्म, हमारे अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, हम्म, अगर उसमें वो बहुत डीप जाना चाहते हैं, देन वी रिकमेंड कि आप 9 लेवल्स ही एक एक करके आप करिए, करें। लेकिन अदरवाइज आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इतनी लेवल्स करें। आप एक ही लेवल करके अपना, अपने परिवार का, यहाँ तक कि अगर आप हीलर हैं तो किसी को भी हील कर सकते हैं, चाहे वो आप हीलिंग ऑफ वास्तु करो, हीलिंग ऑफ द प्लेस करो, हीलिंग ऑफ द पर्सन करो, हीलिंग ऑफ द रिलेशनशिप्स करो। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू।
ओके, सो राइट। तो ये जो मोडालिटी है इसमें आज जैसे आपने बताया कि सिंबल्स हैं, मुद्राएं हैं, तो और कुछ ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स जिसमें उस हायर ऊर्जा से हमारी कनेक्टिविटी बैठती कनेक्टिविटी है। बढ़ती है। तो दैट कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग 40 डेज तक उस मोडालिटी में सवेरे 10 मिनट, रात को 10 मिनट उस एक पर्टिकुलर हम कहेंगे कि क्रिया है, उसे प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको उससे जोड़ कर रखेगा। बिकॉज ये एक प्रोसेस है, ये ऐसे नहीं है कि आज मैंने शक्तिपात कर दिया और आपने कल उसको शुरू कर मतलब दिया काम। उसके बाद में नहीं नहीं, आप उसी दिन से हीलिंग करना शुरू कर सकते हो, लेकिन उसे प्रैक्टिस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि बस अभी मुझे सब मिल गया तो मैं कल हैरी पॉटर की तरह लोगों के ऊपर बस घुमाते जाऊं और उनका काम होते जाए। ऑफ कोर्स होगा, इफ यू बिलीव 100% यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स, इफ यू डोंट बिलीव यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। दूसरी बात, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, फर्स्ट मेडिकल अटेंशन इज इम्पोर्टेंट। इसे कभी भी मेडिकल के एवज में नहीं लो। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी डिजीज कंट्रोल हो गई हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मेडिसिन अपने जगह है, उसे उसी तरह से साइंटिफिक फील्ड को हमें उतनी तवज्जो देनी है, उतनी ही रेस्पेक्ट देनी है। फर्स्ट पहले आपका डॉक्टर, उसके बाद ये दुआ दुआ की तरह काम करेगी। तो दवा और दुआ जब साथ में मिक्स हो जाएंगे तो आपकी वही डिजीज फास्टर सॉल्व होना चालू हो जाएगा, आपका डिजीज कंट्रोल में आ जाएगा। यू विल बी मोर बेटर इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, जहाँ पे बहुत समय लग सकता था। तो ऐसे बहुत सारे ईश्वर की कृपा से बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी हमसे ये वर्कशॉप सीखा है, इंजीनियर्स ने सीखा है, आईटी पीपल ने सीखा है, सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, जिसमें बिजनेसमैन भी हैं, कॉमन पीपल भी हैं। तो हर किसी के प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से उन्होंने ये सीखा है और उसका फायदा उन्होंने खुद पर और अपने पेशेंट्स पर भी इस्तेमाल किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ कुछ ऐसे ही लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनको कुछ काम धंधा नहीं है तो चलो ठीक है हम ये सीख के और शुरू हो जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। जब आप साइंटिफिकली उनको समझाओगे तो scientific people and educated people are also ready to imbibe this knowledge, लेकिन उनको समझ में तो आना चाहिए कि ये चीज किस तरह से काम करती है। वो सबसे एटॉमिक लेवल इम्पोर्टेंट। पे काम करेगी, इलेक्ट्रॉन के लेवल पे काम करेगी। जैसे हम कहते हैं कण कण में भगवान, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन या माइक्रो इलेक्ट्रॉन के लेवल पे भी काम करता है। तो जहाँ पे भी स्पेस है, वॉइड है, जैसे फॉर एग्जांपल कि इतने दूर दूर पड़े प्लैनेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पर्टिकुलर लेवल पे घूम रहे हैं, जैसे उनका रोटेशन रिवॉल्यूशन चल रहा है। हाँ, साथ ही साथ वहां पे अगर आप देखेंगे तो कहते हैं वहां पे ईथर है, वॉइड है, एक खालीपन है, जिसके अंदर बाकी चीजें हो सकता है एटमॉस्फेयर वाली ना हो, लेकिन वहां पे हमारे जो लाइट और जो सोनिक वेव्स हैं, लाइट वेव्स एंड सोनिक वेव्स, वो वहां से ट्रेवल करती हैं। तो उस हिसाब से ये भी हम उसी तरह से ले सकते हैं कि जहां पे ईथर है वहां पे ये ऊर्जा जा सकती है। तो जहां पे भी खालीपन है उसके अंदर से भी ये ट्रेवल करती है। व्यक्ति अपने घर में बैठा हो, ग्लास के अंदर पूरा कवच बना के बैठे, देन ऑल्सो दिस एनर्जी वर्क्स। लेकिन इसके ऊपर अपना विश्वास चाहिए, तब आपकी ये ऊर्जा वहां तक पहुंचेगी। अगर आपका विश्वास नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि बस उनको मेरा प्रणाम है, वो आराम से अपने घर बैठ सकते हैं। मैं अपने जगह में खुश हूँ, वो अपने जगह में सही खुश रह बात है। सकते हैं। तो विजय बट जी अगर इसमें किसी को जरूरत है तो इसको जरूर सीखना चाहिए। हाँ, तो मेरा भी यहाँ पर आपसे ये कहना है कि जैसे आजकल लोगों को जो बेसिक प्रॉब्लम जैसे थायराइड एंड बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये एक बिल्कुल राज रोग जो है ये घर घर में मौजूद है। तो हम इस यस। हीलिंग के द्वारा, जैसे मैं एज अ कॉमन मैन आई एम आस्किंग यू कि उनको इस हीलिंग से फायदा होगा, सबसे पहली तो यही चीज आती है। सेकेंड है उनका देखिए, रिलेशनशिप। हर चीज में फायदा होगा, हर चीज में फायदा होगा, लेकिन पहले जैसे मैंने कहा कि मेडिकल अटेंशन, नहीं, आपको अपनी दैट दवाइयां इज टाइम पे लेनी है, ट्रू। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके, फर्स्ट थिंग, ठीक है, वो साइंटिफिक है। अब ये हुआ क्या है, क्यों है? बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, अबाउट द फूड यू दैट इनटेक, राइट?
तो अपने फूड को आप थोड़ा डाइट में भी अच्छा से चेंजेस कर लोगे, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अब वो जो फूड है इट इज ऑलरेडी विद अ लॉट ऑफ केमिकल्स, ये तो आपको भी पता है, पूरी हाँ, दुनिया को पता है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे राइट। केमिकल्स उनमें डाले जाते हैं ताकि उनकी पैदावार ज्यादा ज्यादा हो हो। और बहुत ज्यादा यील्ड आ जाए हम्म। एग्रीकल्चर में। तो हम्म। इसके वजह से वह हमारे पास आती है, तो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स ऑलरेडी पहले ही हैं। तो इसलिए जो भी खाना, इवन हमारा जो पानी भी आ रहा है वो भी बहुत सारे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी होते हैं, फिर उसके बाद में अलग अलग हम आजकल प्यूरिफायर्स भी घर में रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो नेचुरल मिनरल कंटेंट है वो निकल वो तो जाता है, खत्म हो गया है तो वो। हमें वो भी प्राप्त नहीं होता, ठीक है। पानी बिल्कुल। से भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, खाने से भी कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अब हमें करना क्या है, वही हम्म। खाना, वही पानी को ब्लेस करना है, इन्हीं हम्म। ऊर्जाओं से ब्लेस करके उसके बाद में खाना है। यहाँ तक कि जो मेडिसिन डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे उन्हें भी ब्लेस करके और फिर खाना है। एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिफोर एंड आफ्टर। दूसरा ये है कि हम लोग अभी इस पर बहुत सारे रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ऑलरेडी। ऑरा स्कैनर्स और लेकर एंटीना की मदद से हमने बहुत लोगों को वहीं लाइव सेशंस में दिखाया कि पहले ऊर्जा कैसी थी, बाद में कैसी थी। नाउ वी आर गोइंग फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ पीआईपी फोटोग्राफी ऑल्सो, जो हमें आगे चल के ये बताएगी कि पहले जब इंसान नॉर्मली हमारे पास आया विद द प्रॉब्लम्स, तो हम्म। उनकी ऊर्जा कैसी थी कैसी और थी। बाद में वो ऊर्जा में क्या फर्क पड़ा। दूसरा, उनके अगर मेडिकल रिपोर्ट्स हैं तो वो भी हम कंपेयर कर सकते हैं बाद में, आफ्टर उनको कुछ समय तक हीलिंग्स दी जाए से। अगर क्रोनिक है तो 1 मंथ या 40 डेज का कंटिन्यूअस हीलिंग अगर रोज हम उन्हें प्राप्त देते रहें, या फिर जो नॉर्मल डिजीज है उनको 1 हफ्ते के अंदर ही लगभग बहुत फर्क पड़ जाता है, या 2-3 दिन के अंदर भी फर्क पड़ता है। तो इट डिपेंड्स कि कैसे वो फायदा देगा। लेकिन जो रिलेशंस हैं वो तो वही बताएंगे कि अच्छा विजय जी हमारा रिलेशन अच्छा हो गया है, अच्छा हमारा ये काम हो गया, अच्छा वो हो गया, दे हम्म। ऑलवेज कम विद दिस। तो वो भी हमारे पास एज अ डेटा हम कलेक्ट करते रहते हैं, कलेक्टर। बहुत सारे हमारे ग्रुप्स में भी हमारे स्टूडेंट्स शेयर करते हैं कि उनके साथ क्या अच्छे हम्म। अनुभव हुए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा और अभी भी कहूंगा कि दिस इज नॉट अ मेडिकल ट्रीटमेंट मोडेलिटी। पहले हम्म। डॉक्टरी सलाह, उसके बाद में दिस कॉम्प्लीमेंट्स ऑल दोज थिंग्स एंड इट राइट। मेक्स द हीलिंग फास्टर, ठीक फास्ट है। एक्सलरेट कर रहा है ये या प्रोसेस आपका जिस तरह से भी। यस, और एज अ कैटलिस्ट, जैसे हम कहते हैं ना, जल्दी रिजल्ट जल्दी फिर जल्दी आ रिजल्ट जाता चाहिए। है, बस उसकी तरह काम किया रहा। तो ये इसका मतलब ये जो आजकल पैसे की बहुत ज्यादा चाह है लोगों को कि आई शुड गेट मोर एंड मोर मनी। हम्म। देखिए, ये अब इसमें मैं क्वेरी आपको सबकी बताऊं, आएगी। बहुत हाँ। बहुत हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बहुत मिराकुलस चीजें भी बताई हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। उस तरह की भी चीजें होती हैं, बट मेरे पास जो भी लोग आते हैं पहले मैं उन्हें ये कहता हूँ कि मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। अगर आप हम्म। सोचते हो कि इजी बस मुझे ऐसे ही कोई आके हम्म। धन देकर जाए या मेरी लॉटरी लग जाए, ये वो ऐसे हुआ है, बट आई वुड नॉट प्रॉमिस एनीबॉडी, ठीक है, हाँ। फर्स्ट पॉइंट। राइट राइट। दूसरा ये है कि आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, कर्मों की थ्योरी होती है, भगवत गीता में भी ये क्लियरली बिल्कुल लिखा गया है, और बिल्कुल। वो करना है, यानी हार्ड वर्क आपको करना है। ये हीलिंग मोडेलिटी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट जरूर करती है। यानी राइट। अगर आपको वेल्थ मिलता है या पैसे की लक आपको आती है, तो वो कहाँ से आएगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। अब अपॉर्चुनिटी पकड़ना आपके अवेल हाथ कर, में वो अवेल है करना कि ना नहीं। करना अगर आपकी मर्जी में समझिए है। आपको आपको एक अपॉर्चुनिटी आई, आपको कहते हैं कि प्लीज कम टू अवर ऑफिस फॉर द जॉब टुमारो एट दिस टाइम, यू हैव टू कम फॉर द हम्म। इंटरव्यू, और आप उधर जाओ ही नहीं, आप बोलो मैं हीलिंग करता हूँ या मैं ये कर देता हूँ और मैं उधर जाऊं ही नहीं और खुद ब खुद मेरा काम हो जाए, सो दैट इज अटर नॉनसेंस, ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली। हीलिंग आपके सिर्फ प्रोसेस को फास्टर करेगी, अपॉर्चुनिटी पकड़ना आपके हाथ में है। राइट। अपॉर्चुनिटीज के बहुत सारे रूप आपके पास आएंगे, यू विल मीट द नाइस पीपल, यू विल मीट द राइट टाइप ऑफ पीपल। देन आपका अगर वहां पे कुछ टाइमिंग सेट होता है तो यू हैव टू रीच ना, आपको उद्यम करना होगा वहां तक पहुंचने के लिए, तो वो करना है। लेकिन ये एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस एंड अट्रैक्टिंग द अपॉर्चुनिटीज इन वंस लाइफ इज पॉसिबल, ठीक है। राइट।
तो अच्छा, दूसरा मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने ऑरा की बात करी कि बिफोर एंड आफ्टर आपने ऑरा लिया, तो वो नॉर्मली मैंने देखा है कि थोड़े दिन के बाद जो ऑरा है, जैसे मैं ऑरा जब करती हूँ तो मुझे पता लगता है कि ऑरा कीप्स ऑन चेंजिंग। तो यस, ऑरा कीप्स उसका ऑन चेंजिंग, बट जैसे मैंने आपको कहा ना कि 40 दिन का जो प्रोसेस हमें गुरुओं की तरफ से बताया गया है, हाँ, उसमें दैट अगर विल वो रिलीव ब्रीदिंग टेक्निक वैसे ही प्रैक्टिस की कर गई रही। तो आपकी ऊर्जा हमेशा एक पर्टिकुलर बैंड में चलेगी, यानी राइट। उसके नीचे तो नहीं जाएगी। हाँ, अगर उसके ऊपर नहीं जा रही है तो नीचे भी नहीं नीचे जाएगी, भी तो नहीं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी जोन में तो आप रहोगे। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत लोगों का ऑरा करा और मैं देखती हूँ कि मूड स्विंग के साथ में, ये आफ्टर फ्यू डेज व्हेन यू टेक द ऑरा तो नेचुरली यस, पिक्चर डिफर्स। कोई भी तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कोई हाँ, भी हमें हाँ, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इंस्टेंटली हम किसी को हम हमें कोई व्यक्ति अगर बर्दाश्त नहीं होता और वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए, हाँ, या हाँ, किसी ने आपके साथ कभी कुछ गलत किया था वो बंदा आपके सामने आ जाए, इंस्टेंटली आप हाँ, गुस्सा हो जाते हो, आपके हारा चक्र की ऊर्जा जो है वो आप तो डिस्टर्ब देखोगे कि होते हैं। एकदम जो बहुत ब्यूटीफुली एक खिले हुए तरीके से थी, इमीडिएटली वो बुझ जाती वो है, या जाते हैं। तो एकदम नेगेटिव जोन में चली जाती है, आसपास में ग्रे थोड़ा पैचेस हाँ, वगैरह ग्रे दिखाई देना पैचेस चालू हो जाते हैं, बहुत एग्जैक्टली, कुछ हाँ, चीजें होती हैं। ग्रे तो पैचेस देयर आर तो दे सो हैव मेनी बिकम थिंग्स, तो वेरी नॉर्मल व्हेन यू डू द ऑरा। ग्रे पैचेस तो बहुत ही ज्यादा दिखते हैं, देन स्पेशली मडी कलर्स जो हैं, या डार्क या ब्राउन तो एंड ऑल ऑरा दैट आर। के अंदर थोड़ा सा जो टूटन है बीच बीच में, हम्म, क्रिवाइसेस हो जाते हम्म, हैं, क्रैक्स हम्म, पड़ जाते हैं, वैसा दिखना चालू हो जाता है। तो राइट, वी राइट। इमीडिएटली कम टू नो कि क्या कहाँ उनके पे साथ गड़बड़ में हो रही प्रॉब्लम है। है, राइट। या अच्छा, तो ये जो आपकी वर्कशॉप है, ये कितने दिन की वर्कशॉप होती है आपकी फॉर द बेसिक, जो आप फर्स्ट लेवल कह रहे हैं? हम्म। उसके लिए कितना टाइम पीरियड चाहिए? सॉरी, एक बार रिपीट करेंगे आप? हाँ, हाँ, जैसे कोई फर्स्ट लेवल की वर्कशॉप आपके साथ करता है तो हाउ मच टाइम इज नीडेड हाँ फॉर जी, दैट, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर नाउ, जैसे आप ये ये ऑनलाइन? जो फर्स्ट लेवल है, ये दो दिन का वर्कशॉप ऑफलाइन हुआ करता था बिफोर कोविड, लेकिन राइट। अभी क्योंकि कोविड का समय चल रहा है तो हम लोग इसे ऑनलाइन करते हैं, तो उनको 3 दिन का समय देते हैं, बिकॉज उसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा अट्यूनमेंट्स भी उन्हें करते हैं, बिकॉज डिस्टेंस पे लोग कर रहे हैं। हम्म, दूसरा ये है कि जब आप उस एनर्जी लेवल में नहीं हो, जो ऑफलाइन में अगर आप एनर्जी देखोगे तो आपको इंस्टेंट पता चलता है पता कि चल जाता है। स्टूडेंट कहाँ तक पहुंचा है, या उसकी मेडिटेटिव पोस्चर या उसका जो विजुअलाइजेशंस है वो हम्म, कहाँ तक पहुंचा है। उसी हम्म, तरह से जब ऑफलाइन होता है, सॉरी ऑनलाइन होता है, तो उस वक्त हम एडिशनल अट्यूनमेंट्स इसलिए देते हैं ताकि वह व्यक्ति उसी जोन में अच्छे से पहुंच सके और राइट। वो उन चीजों को सही ढंग से विजुअलाइज भी कर सके, या उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो थोड़े स्थिर हो जाएं। देखिए, कंटिन्यूअस आप उसको एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते विद द टाइम। जो 40 डेज का आपको समय दिया जाता है उसमें ब्रीदिंग पर हम इसलिए फोकस कराते हैं, पर्टिकुलर क्रियाज पे, ताकि आपका माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड भी डाइवर्ट हो जाए, और हम्म, उसी वजह से आपका वो वेवलेंथ एक बहुत ही अच्छे जोन में चला जाता राइट। तो अट्यूनमेंट तो विजय जी आप ही करते हैं, तो अब है। यस, आपको लेकिन कुछ अपने साथ स्टूडेंट्स अपने ऐसे बनाने तो पड़ेंगे जो इनको आप ये विधा 9 लेवल तक सिखा सकें। नहीं, फिलहाल अभी तक हमें वहां से योगी से परमिशन नहीं परमिशन है नहीं टू है, मेक ओके। मेक मेक अदर टीचर्स, बिकॉज क्या प्रॉब्लम है कि फिर भी वो ये चीज को जब सिखाते हैं, हर कोई अपना अपना उसमें एड ऑन कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो उसके हाँ, वजह से वह जो ऊर्जा है ना वो बहुत ही एग्जैक्टली। क्षीण हो जाती है। और बाद में लोग कहते हैं कि सर ये नहीं हुआ, या ये ऊर्जा नहीं आई, या इस तरह से हमें नहीं लगा, या व्हाट इज द रीजन व्हाई आवर वर्क इज नॉट बीइंग डन। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो हम सिर्फ एक मनी माइंडेड तरीके से बस लोगों को बस सिखाते जाएं, उनको सबको टीचर्स बनाते जाएं, और उनसे अच्छा पैसा अपने पास आ रहा है तो चलो ठीक है इसको भी टीचर बना लिया, इसमें ऐसा मुझे नहीं करना है। हाँ, और नहीं। ऐसे ही जो मुझे वहां से ऑर्डर्स आएंगे मैं उसी तरीके से जाना पसंद करूंगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास 2016 से अभी तक हमने कोई भी टीचर्स टीचर। तैयार नहीं किए। हाँ, हमारे पास कम से कम 28 से 32 लोग हैं जिन्होंने 9 के 9 लेवल्स किए, एंड दे हैव
और वो उसके लिए भी हम सिलेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि सबको जो भी आ जाए एंड whoever is paying you the amount तो उनको बस सिखाना ही है, ऐसे नहीं होता है। राइट राइट। जो सचमुच उस लेवल तक पात्रता, जाना हाँ चाहेंगे हाँ, या उनके अंदर पात्रता उन्हें साबित करनी होगी, ऐसे आप जी जी, समझ लो। हाँ तो बिल्कुल। उस लेवल तक अगर वो पहुंचेंगे तो ही हम उन्हें आगे की लेवल सिखाते हैं। हम्म, क्योंकि मुझे पता नहीं है, हो सकता है कल को मुझे वहीं से सीधा अट्यून डाउनलोड हो जाए कि विजय जी अभी आप सबको, जिनको पहले आपने सिखाया उन सबको मास्टर्स बना लो, जिन्होंने 9 लेवल सीखी है। तो उसके लिए पहले वो तैयार तो होने चाहिए। तैयार बिल्कुल। नहीं हो और मैं उनको बस मास्टर्स बनाते जाऊं, बाद में पता चला कि वो तो सिर्फ बस एक कोर्स मनी सिखा मनी, रहे हैं कोर्स की तरह, और उसके बाद में उनको हाथ में सर्टिफिकेट थमाया जाता है और बस काम पूरा हो गया। यहाँ हम्म, पर ऐसा नहीं है, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। और हमने वही कोशिश की है अपने तरफ से कि हम्म। हम इसे उसी तरह से प्योर रखें। वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी जल्दी चीजें कमर्शलाइज हो जाती हैं कि उससे उसकी जो वैलिडिटी नहीं, है, जो उसकी कमर्शियल प्योर। फैक्टर तो इसमें भी है, लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि हम कमर्शलाइजेशन में वो सब भूल जाएं, वो नहीं बेसिक्स। होने देना है। हाँ कम बिल्कुल। हाँ, एनर्जी एक्सचेंज तो हर चीज में ही इम्पोर्टेंट है एंड इट इज अ मस्ट। नहीं क्योंकि नहीं, बहुत एनर्जी सारा एक्सचेंज की बात मैं नहीं जो कह रही थी मैं इनिशियली, नहीं, हाँ मेरा मतलब हाँ, इसमें यह था कि जैसे आपने तो प्योरिटी से सिखाया, द स्टूडेंट्स जो आगे बढ़ रहे हैं उनके, वो उस शिद्दत से, उस प्रेम से उस चीज को सिखा इसी पा रहे हैं इसी कि नहीं। वजह से हमने एग्जैक्टली है, बहुत हाँ। सिलेक्टिव लोगों को सेलेक्टिव, ही हाँ सिखाया है। और हाँ उनका डेटा अपने पास ही है, तो जब भी हमें लगेगा या वहां से हमें ग्रीन सिग्नल आ जाता है कि आप लोगों को अभी देना शुरू करो, देन ओनली आई हम्म, विल स्टार्ट। तो तब तक मैं वो कुछ किसी को मास्टरशिप अभी तक दे ही नहीं रहा हूँ। हाँ। तो लेकिन यही मुझे, वजह है। जी मुझे लगता है, लेकिन एक ना एक दिन आपको वो ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि अगर जो इतनी प्योर डेफिनेटली विद्या आएंगे, है, प्योर डेफिनेटली विद्या आएंगे, है। क्योंकि क्योंकि वो नॉलेज मेरे साथ में तो नहीं चला जाएगा। डेफिनेटली बिफोर आई डाई आई विल गेट द ऑर्डर्स कि आप दूसरों को दे दो, ये तो हाँ 100% एग्जैक्टली, श्योर है। हाँ वही। लेकिन वो कब समय है, या पहले है, या अब हाँ, बिल्कुल। पहले ही कभी आ जाएगा, वी डोंट नो। तो वो जब भी एग्जैक्ट, होगा वो तो हम देने को तैयार हैं, हमें तो कोई उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। क्योंकि बिल्कुल। जब मैं इवन वास्तु या एस्ट्रोलॉजी भी सिखाता हूँ या न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ या फेस रीडिंग या पामिस्ट्री भी सिखाता हूँ, तो आप मेरे हर किसी भी एक स्टूडेंट को पकड़ के पूछ सकते हैं कि जो हम सिलेबस देते हैं, हमेशा मैं उसके आउट ऑफ द बॉक्स जाके उनको बहुत कुछ ज्ञान देता हूँ। राइट ऐसा राइट। नहीं है कि दूसरे मास्टर्स की तरह एक लिमिटेड चीज के अंदर हम्म, मैं उस दायरे के अंदर ही उनको दूं। आई ऑलवेज गिव देम मोर देन व्हाट दे हैव पेड फॉर। या तो उन्होंने सिर्फ पेड की बात नहीं होती, अगर स्टूडेंट मुझे लगता है कि द पर्सन हैज लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ क्वेरीज, ही इज वेरी थर्स्टी फॉर द नॉलेज, और उसको ज्ञान बहुत ज्यादा चाहिए, वो उसके लिए सचमुच भूखा है उस ज्ञान के लिए, नहीं। then I always give them more time, more sessions without charging them a single extra amount. But the thing is कि वो interested तो होने चाहिए। Some people only come to us कि चलो हमने कोर्स कर दिया इनसे और उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिल गया, कल से हम अपने काम अपने धंधे पे लग जाएंगे। It is not just business. You should understand that understand। this is not just business. It is a spiritual work on the people, on the places, and you must take it very seriously. बिल्कुल। नहीं तो उसकी लेवल में गिरावट आ जाएगी। लेवल में बहुत अब गिरावट लेवल आ को, चुकी है यस एक्चुअली, बहुत। यस क्योंकि बहुत से ऑलरेडी आई नो मोडालिटीज इट। में, लेकिन ये हुआ है कि व्हेन यू फाइंड द क्वालिटी, यू डोंट फाइंड द क्वालिटी, बेसिकली वो वाली बात आ गई है। या और मास्टर्स तो तो बहुत हम सारे हैं। उसी पे कोशिश कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट हमारे लिए भी होता है। कभी हम्म कभी हमें लगता है नहीं हमें भी ऐसा करना चाहिए, बट देन हम अपने उसी हम नहीं चाहते हैं कि स्टैंडर्ड्स गिरे। हम्म, तो हमारी कोशिश यही है कि सभी लोग एक अच्छे एनर्जी लेवल के साथ काम करें, जेन्युइन नॉलेज बांटें, खुद भी जेन्युइनली ही काम करें। तो हम्म, बहुत सारा काम है, बहुत सारे लोगों को परेशानी है, उनको उनसे निजात चाहिए और वो पॉसिबल है। पॉसिबल। तो बहुत ही सुंदर आज आपने बात बताई। तो दर्शकों देखिए, आपको भी समझ में आ रहा हो कि हम लोग तो ये हड़बड़ी में रहते हैं कि कोई भी चीज सीखी और तुरंत दौड़ पड़ते हैं कि चलो भाई अब हम मास्टर हो गए, हमें सर्टिफिकेट मिल गया, हम सिखाने लगे। लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसकी गहराई में नहीं उतरेंगे, उसका मकसद नहीं समझेंगे, तब तक सब चीजें व्यर्थ हैं।
तो हमें यदि किसी के साथ कनेक्ट होना है, किसी को कुछ देना है, तो पहले उतना हम ग्रहण तो कर लें। हमारे पास होता कुछ नहीं और हम देने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। तो देखिए विजय जी ने कितनी सुंदर तरीके से बात को समझाया है। और अगर आप सचमुच हिमालयन योगिक हीलिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विजय जी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। और मुझे भी बहुत उत्सुकता है इसको जानने की। तो हो सकता है ऐसा समय आए कि मैं भी विजय जी से सीखूं और उसका लाभ दूसरों को भी मिले। तो विजय जी, आप अपना नंबर जरूर बताइए हमारे दर्शकों को, जिससे वो आपसे कनेक्ट हो सके। जरूर। नंबर है 9850090230। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, जी। 9850090230। तो आपके साथ लेखा जी बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी उम्मीद बहुत है आनंद। आगे भी आप इसी तरह से हमें अलग अलग मोडेलिटीज के लिए इनवाइट नहीं नहीं, करेंगी। बिल्कुल तब मैं तक के आपको लिए इनवाइट हमें करूंगी। आज्ञा दें। थैंक यू सो मच। और दर्शकों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कि हर बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंच सके कि ये भी एक विधा है जो हमें सीखने की आवश्यकता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।